सर डॉक्टर उस्मान नज़ीर हमारे साथ मौजूद हैं और वो आपसे कुछ सवालात करना चाहते हैं। हम्म। आपका म्यूट पे है माइक उस्मान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम हारून। Sir, I'm Dr. Usman, currently working in isolation ward in Services Hospital, Lahore. वाओ, Sir, kudos to you। sir, thank you, sir. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया इस फोरम पे लोगों का अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए। और क्योंकि आजकल ये साइकेट्रिक इशू कोविड के साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट है सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग, डेफिनेटली इट्स माय प्लेजर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर सर, पीटीएसडी, जो कि कोई एक खास स्ट्रेस ही या कोई एक ट्रॉमा होता है उसके बाद लोगों को ये डिसऑर्डर होता है। सर जैसे कोविड आप देख लिए, कोविड भी आजकल एक स्ट्रेस ही है और एक ट्रॉमा ही है लोगों के लिए। सर लोगों के अपने अजीज और कारिब बहुत ज्यादा लोगों ने अपने खोए हैं इस पेंडेमिक में। तो बिल्कुल। सर आप काइंडली ये बताएं कि इसके बाद ये कोविड इंशाल्लाह जब हम चाहते हैं जल्दी से खत्म हो, ये जब खत्म हो जाएगा तो लोग किस तरह हम डील करेंगे जो ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होगा जो लोगों का, कि क्योंकि अब ये एक पेंडेमिक आ चुका है तो अब तो लोगों के जहन में ये बात रहेगी कि कभी भी पेंडेमिक आ सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। तो आपको नहीं लगता कि ये इस पेंडेमिक के बाद एक नया एक मसला हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा इस चीज को हैंडल करना? तो सर इसके बारे में जरा काइंडली बताएं। थैंक यू उस्मान। तो इसमें डेफिनेटली इस पैंडेमिक की वजह से हम सब लोग चीज़ों को मुख्तलिफ सोच रहे हैं। जो चीज़ों को हम पहले, हमारी प्रायोरिटीज़, हम जिन चीज़ों को इम्पोर्टेंस देते थे उनको हम थोड़ा सा, आई थिंक कि किसी न किसी लेवल पर हम लोग उनको देख रहे हैं कि क्या वो प्रायोरिटीज़ हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें जो रूटीन में चल रही थी ऐसे चले जा रहे थे, जो जो सुबह सुबह होती है, शाम होती है। तो इस सारी चीज़ ने एक ब्रेक दे दी है, एक सडन ब्रेक अल्लाह ताला की तरफ से, या जो भी नेचर के जो मैकेनिज़म्स हैं, या इंसानी एरर, अगेन वी डोंट नो द होल मैकेनिज़्म ऑफ जो किस तरह से शुरू हुआ। तो उस सारी चीज़ के अंदर एक तो अपनी प्रायोरिटीज़ को इवैल्यूएट करते रहना पीरियडिकली, रादर देन जस्ट गोइंग विद द फ्लो, इज़ इम्पोर्टेंट। तो दूसरा, जो आई होप के जो सोशली इन ये हम कुछ ना कुछ लेवल पर हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन हो कि हम कितनी हमें ज़रूरत है इन चीज़ों की करने की, जो हमारे बहुत सारे जो रिश्ते और नाराज़गियाँ और लड़ाइयाँ जो चल रही हैं, आई होप कि हम इस टाइम को, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को, जिसके अंदर हमें नहीं पता कि कितने लॉसेस होते हैं, क्या होता है, तो हम इस सारी चीज़ को थोड़ा-सा अपने आप को फॉरगिवनेस की तरफ लाएँ, और चीज़ों को थोड़ा-सा, अपने रिश्तों को, अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब को, उनके साथ चीज़ों को ज़रा बेहतर करें। जो पीटीएसडी डेफ़िनेटली एक लाइफ़ थ्रेटनिंग सिचुएशन के साथ गुज़रने के साथ बिल्कुल, वो या देखना किसी को कि ऑलमोस्ट लूज़िंग देयर लाइफ़, तो उसमें अगर तो वो जो चीज़ों के बेहतर होने से, फ़िज़िकल हेल्थ होपफुली जो रिकवर करने से, वो चीज़ें ऑटोमैटिकली बेहतर होनी चाहिए। अगर वो नहीं होती, और वो जो स्ट्रेस लेवल, और वो जो फ्लैशबैक्स या उसके नाइटमेयर्स और हाइपर विजिलेंस जो है वो चलती रहती है, तो फिर उस सूरत में आप जो है वो ट्रीटमेंट का भी सोच सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो शॉर्ट टर्म में बेनिफिशियल होती हैं, ऑफ कोर्स मेडिकल साइड पर आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन जो जनरल रिलैक्सेशन, अपने आप को ये प्रेजेंट मोमेंट में लाने वाली जो हमने बात की थी पहले, यस वो काफ़ी हेल्प सर। करती है।
आपका दिमाग पीछे उसी थ्रेट की तरफ जा रहा होता है। और दूसरा जो इस सारी चीज़ में आपका गोल ये है कि जैसे ही चीज़ें रिज़्यूम होती हैं या आप कर सकते हैं या जो रूटीन आप अभी ला सकते हैं, आपने चीज़ों को वापस रूटीन में लाना है। जितनी जल्दी मुमकिन हो, थोड़ा-सा सेंस ऑफ नॉर्मलसी जो है वो जैसे-जैसे कंडीशंस अलाउ करती हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रश करें, लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें अलाउ करती हैं, तो आप अपने आप को वापस उसकी तरफ लाएँ। और आई थिंक क्या उस्मान, आप जिस पोज़ीशन में हो और जिस रोल में हो, आपको भी अपना बहुत सारा ख़्याल करना चाहिए कि आप भी जिस इंटेंसिटी को आप देख रहे हो वो शदीद है, तो अपना जितना बिल्कुल ज़्यादा ख़्याल रखें, जो चीज़ों को जो प्रेज़ेंट मोमेंट में अपने आप को लाते रहें, जितनी भी जो सेल्फ़ केयर वाली चीज़ें हैं, अपनी स्लीप, अपना खाना-पीना, वो कई दफ़ा हम लोग खाते-पीते नहीं हैं, बस लगे रहते बिल्कुल हैं शिफ्ट से वो जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो वो उससे अम, आप जितने हेल्दी होंगे, उतना ही आप दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं। हेल्प कर सकते हैं सर। मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली इससे रिलेटेड है। सर, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इस वक्त, कोविड-19 जो सिचुएशन चल रही है इसमें काम कर रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, तो सर वो इस वक्त एक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में काम कर रहे हैं। खास तौर पर पाकिस्तान में आप देख लें, इवन के अब बाहर भी यही सिचुएशन चल रही है कि 12 to 24 आवर्स उन्होंने काम करना है। और सर, हमारा सीन ये कि हमने बहुत ज्यादा जो है अब थोड़े हालात थोड़े कुछ कह लें आप बेहतर हुए हैं, लेकिन पर डे के हिसाब से 15 to 20 डेथ्स जो हो रही थी और वो देखना, तो सर हेल्थ केयर वर्कर्स इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करें? मतलब कि इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है उनको उनके लिए। और सर दूसरा, उनको ये भी डर होता है कि हम खुद तो इन्फेक्ट नहीं हो गए हैं, या हम जैसे घर आएंगे तो घर वालों को तो इन्फेक्ट नहीं कर देंगे। सर ये सारी सिचुएशन को हेल्थ केयर वर्कर्स किस तरह हैंडल करें? सर काइंडली इसके बारे में भी जरा बताएं। यार ये डेफ़िनेटली बड़ा वैलिड फ़ियर है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे से जो सुबह हो रही है यहाँ पे, तो सूरज की यस सर। आना शुरू हो गई है। तो जो उसी चीज़ से कि कौन-सी चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं और कौन-सी चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो तो प्रिकॉशंस और जो चीज़ें आप एज़ हेल्थ केयर वर्कर आपके रोल में जो चीज़ें जितनी भी अनकम्फ़र्टेबल हों, अम, जो आम बंदा जिस वक़्त बाहर जाता है और थोड़ी देर के लिए मास्क लगाना पड़ता है, तो रोते हुए आते हैं कि जी ये यस साँस सर। साँस नहीं आंदा, मैं नहीं पाना है। और आप लोग जो हैं वो आपको इतने-इतने घंटे मुसलसल प्रोटेक्टिव गियर के अंदर और वो मास्क और वो उसके अंदर ब्रीथ करना होता है। तो डेफिनेटली। आप डेफ़िनेटली जितना भी अनकम्फ़र्टेबल हो और वो जो ब्रेक लें दरमियान में, और कुछ चीज़ें हैं जो चेंज करने की जो पॉलिसी लेवल पर हैं, तो उनको ज़ाहिर है वो लोग चेंज करेंगे जिनके हाथ में पॉलिसी मेकिंग है। जो इंडिविजुअल लेवल पर जो भी हेल्थ केयर वर्कर है, वो जितना जो चीज़ें कंट्रोल करने वाली हैं, वो डेफ़िनेटली वो करें। फ़ियर्स बड़े वैलिड हैं। अम, और उसमें कुछ लोग ये कर रहे हैं अम, कि वो अ, थोड़ा-सा बाकी फैमिली या जो वल्नरेबल मेंबर्स से दूर वो यस सर, एग्जैक्टली। रह 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 रहे हैं, तो जो दिल दुखता है कि थोड़ा-सा फासले पे हैं, लेकिन ये है कि अगर आप अरेंज कर सकते हो अपने, ख़ास तौर पे जो रिस्क जो बूढ़े लोगों के लिए ज़्यादा है, तो डेफिनेटली। और जो या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड के लिए, तो आप उन लोगों से ज़ाहिर है अगर डिस्टेंस रख सकते हैं, तो आपका वो फ़ायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो देखनी है, और आपको शायद और भी चीज़ इस लिस्ट में आप ऐड कर लोगे कि कौन-सी चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं। कर और सकते हैं। बाकी ये है कि जो चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर पाते, फिर उनको हमने अम, जो अम,
जो यही जो माइंडफुलनेस और इबादत और एक्टिविटीज। एक्टिविटीज़ जो हम अभी पहले बात कर रहे थे वो यूज़ करनी है। ठीक है सर। सर मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन और जो वो ये है कि सर कुछ लोग एंटी डिप्रेसेंट्स पर होते हैं, जी, जी। और सर कुछ लोग एनजाइटी की वजह से लोगों को आजकल नींद नहीं आ रही है। सर ये भी एक बड़ा इशू है। तो सर लोग सिडेटिव्स ले रहे हैं, हाँ, तो हाँ। सर सिडेटिव्स ले रहे हैं, तो यानी कि जिसको आप कह लें कि नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में कह लें, आप स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, नींद की गोलियां। तो ठीक है। सर काइंडली ये चीज बताएं कि जो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं या स्लीपिंग पिल्स हैं, तो ये हमारी ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल है, तो सर उस पर इफेक्ट करेंगी क्या? जो जो मसल रिलैक्सेंट्स और वो जो सेडेटिव्स के साथ मेन रिस्क यही होता है कि आप रेस्पिरेटरी डिप्रेशन में ना चले जाओ, क्योंकि वो जो आपके मसल्स इतने रिलैक्स हो जाएं। तो अम, अगर इन्फेक्टेड नहीं है और ऑक्सीजन सैचुरेशन अदरवाइज ठीक है, यानी आपकी अदरवाइज ब्रीदिंग और ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, तो उस वक्त तक तो मसला नहीं है। उस वक्त जो जो प्रॉब्लम वो है जिस वक्त आप इन्फेक्टेड हैं या आपकी ब्रीदिंग ऑलरेडी इम्पेयर्ड है, उस वक्त वो ज़्यादा मसला है। तो सर वो इन्फेक्टेड लोगों के मैं कह रहा हूँ कि ऑलरेडी जो इन्फेक्टेड हैं कोविड से, तो उनके लिए इसका बता दें जरा। उसमें वही आपकी ऑक्सीजन सैचुरेशन के साथ ही लिंक है और ब्रीदिंग के साथ। अगर ब्रीदिंग अफेक्ट हो रही है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है, तो उस वक्त वो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। तो उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हाँ, तो उसके अंदर जो अल्टरनेटिव्स जो हैं, आप दूसरे अल्टरनेटिव्स फॉर एग्जांपल अगर हम बेंजोडाइज़ेपिन की बात कर रहे हैं, तो उनकी बजाय आप दूसरे अल्टरनेटिव्स यूज़ कर सकते हैं। जो रिस्क होगा वो ये होगा कि आप विथड्रॉल में भी, जो लोग रेगुलरली ले रहे थे वो विथड्रॉल में भी जा सकते हैं। तो अगर कोई कई महीनों से, सालों से ले रहा था, आप सडनली उसको रोकेंगे तो विथड्रॉल सीजर्स और दूसरे जो रिस्क हैं, तो आप उसको थोड़ा-सा टेपर करना पड़ेगा। लेकिन जो आपके जो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ग्रुप में हैं कई जो सिडेशन करते हैं, ट्राज़ोडोन, रामोरॉन, जो दूसरे एंटी डिप्रेसेंट्स में कुछ हैं जो सिडेशन करते हैं, तो आप उनसे रिप्लेस कर लेंगे और थोड़ा-सा टेपर कर लेंगे, इवन इफ इट इज़ एट दैट टाइम टेम्परेरी। तो इसी वजह से हम आम तौर पे जो रिकमेंड नहीं करते कि लॉन्ग टर्म जो यूज़ बेंजोडाइज़ेपिन्स वगैरह टाइप मेडिकेशंस का लॉन्ग टर्म में इसीलिए यूज़ फ़ायदेमंद नहीं है। लेकिन ये कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है जो ले रहा है, तो फिर आपको केयरफुली टेपर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो विथड्रॉल इतना वो उसका विथड्रॉल इतना सीवियर होगा कि उसके अपने रिस्क बढ़ जाएँगे। तो आप बढ़ डेफ़िनेटली जाएंगे। स्लोली टेपर कर लें। और ये कि अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन नींद वो जो आपके जो एडमिटेड हैं उनको तो आप ऑक्सीजन सप्लीमेंटल भी दे रहे होंगे। तो अगर यस सर। वो ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है और अगर नींद में कम हो रही है, तो फिर आप उनको जो टेपर का टाइम है, नींद के वक़्त कुछ और देंगे सेडेटिव और दिन में वो अपना टेपर कर लें। कुछ और टेपर कर लेंगे। सर माय लास्ट क्वेश्चन इज के जो स्ट्रेस होती है हमारी, क्या वो स्ट्रेस जो है वो इफेक्ट करती है ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल को? सर काइंडली इसका बता दें। डायरेक्ट स्ट्रेस ब्रीदिंग के थ्रू करता है। जब हम ब्रीद प्रॉपर नहीं कर रहे होते ना, तो वो ऑक्सीजन सैचुरेशन को अफेक्ट करता है, क्योंकि ब्रीदिंग आइदर हाइपर वेंटिलेशन या वो जो सुपरफिशियल और ऊपर के ब्रीदिंग, या फिर ये कि कई लोग स्ट्रेस में, जैसे अभी मैं एक एग्जांपल यूज़ करता हूँ, कई लोग स्ट्रेस में बोलेंगे बड़ी तेज़ी से, दिल बोलते जाएँगे, अपना फ़िक्रा पूरे करने की कोशिश करते जाएँगे और अभी साँस में नहीं ले रहा तो साँस वो बढ़ता जाएगा। तो कई लोग जो हैं वो इस तरह से नोट नोट नहीं करते। अब मैंने तो शो किया ना, तो मैं तो उसको प्रोमिनेंटली दिखा रहा था। तो कई लोग नोट नहीं करते, लेकिन वो ब्रेथ रोका होता है, तो एंग्ज़ायटी के अंदर। तो आप डेफ़िनेटली उसको वो देखें कि वो ब्रीदिंग रेगुलेट हो रही हो, तो वो उससे ऑक्सीजन स्ट्रेस से इटसेल्फ नहीं जानी चाहिए। ठीक सर, थैंक्स अ लॉट। आपने हमें गाइड किया, इस तरह लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे रिलेटेड सर। थैंक इंशाल्लाह मजीद आगे हम आपसे रहनुमाई हासिल करते रहेंगे। ठीक इंशाल्लाह। है सर। डॉक्टर हारून विल ज्वाइन यू। थैंक अल्लाह हाफिज सर। थैंक यू डॉक्टर।
थैंक यू। यार ये सनलाइट ज्यादा ही आ रही है।